हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रिजल्ट गुरु पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो काफ़ी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के जो दो एग्जाम है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई। ठीक है। बच्चों को लगता है कि सिलेबस सेम है, पेपर का पैटर्न भी अप्रॉक्सीमेटली सेम सेम है, तो अलग क्यों रख रखे हैं। तो आओ इस बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं और आपको समझाते हैं इन दोनों एग्जाम्स के अंदर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझना जरूरी होगा हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को, यानी कि आपकी जो योग्यता क्या है उसे अगर समझ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखो, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कौन सा लेवल? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है जी। और सीएचएसएल मतलब कि क्या है आपका? सीएचएसएल मतलब है कंबाइंड हाई सेकेंड लेवल, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो यानी कि ये कौन से लेवल का एग्जाम है? ये है आपका 12th लेवल का एग्जाम। सीएचएसएल जो है उसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। सीएचएसएल ग्रेजुएट लेवल है, यानी कि यहाँ पर आपके पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। बैचलर्स डिग्री का मतलब क्या? भाई आपके पास बीए हो, बीए ऑनर्स हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीबीए हो, पीसीए हो, कोई सी भी हो। ठीक है जी। बी ए एलएलबी हो, चाहे आपके पास लॉ के स्टूडेंट रहे आप, कोई भी डिग्री हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आपके पास बैचलर्स डिग्री हो। एज की बात करें तो एसएससी सीजीएल के लिए एसएससी कहता है कि आप 18 से 32 साल के बीच में हो तो आप सीजीएल का एग्जाम दे सकते। सीएचएसएल के लिए कहता है कि भैया आप 18 से 27 के बीच के हो तभी आप सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते, वरना आप सीएचएसएल का एग्जाम नहीं दे सकते। ये चीज़ें क्लियर होती हैं। अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि जो पोस्ट है हमारी, पोस्ट कौन कौन सी मिलती है, सीजीएल में कौन सी पोस्ट मिलती है, सीएचएसएल में कौन सी पोस्ट मिलती है। तो देखो, ध्यान रखना, सीएचएसएल के अंदर डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड पे क्या है? 2400। 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 के करीब की सैलरी बैठती है आपकी। पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है आपकी, ये पोस्ट ये भी 2400 ग्रेड पे की है। इसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है ये है आपके, और ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है जी। ये तीन जॉब्स जो है आपको सीएचएसएल में मिलती हैं। अब ये लोअर डिविजनल क्लर्क जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है, जैसे आपका एनआईए में भी होगा बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ जो है वो सबसे अच्छी पोस्ट है लड़कों के लिए सीएचएसएल में। ये सिर्फ लड़कों के लिए पोस्ट है, लड़कियों के लिए पोस्ट है ही नहीं, लेकिन ये सबसे अच्छी पोस्ट है। चलिए जी। अब इसके बाद बात करें सीजीएल की, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, साथ ही साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि डबलएओ। ठीक है जी। डबलएओ हो गई, और इसके साथ एएसओ, ये सबसे ज्यादा डिमांड वाली पोस्ट है एसएससी की। इसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस जो है, सीएसएस जो है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर अदर मिनिस्ट्रीज, इसके अंदर पोस्ट मिलती है। असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर। इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है एक्साइज इनकम टैक्स के अंदर। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीआई और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। जूनियर एंड सीनियर स्टैटिक ऑफिसर्स की भी एक पोस्ट है। ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट जो है सबसे लोअर पोस्ट है। ग्रेड पे की अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल के अंदर ग्रेड पे कितना हो जाता है भैया आपका? 4800 से लेकर के, हाँ जी, 4800 ग्रेड पे से लेकर के आपका 2400 ग्रेड पे तक की जॉब जो है आपको सीजीएल के अंदर आप देखने को मिल जाती है, जो कि हम यहाँ पर के डिस्कस करने वाले हैं कि भैया ग्रेड पे फॉर डिफरेंट पोस्ट क्या है। 2400 से 4800, यानी कि एक्स वाई जेड सिटीज को डिस्कस नहीं करूंगा, सेम एक्स ग्रेड की सिटीज को मानकर चलते हैं, तो आपकी सैलरी जो है यहाँ पर 20,000 से लेकर के 65,000 तक हो जाती है। ठीक है जी। कितनी? 20,000 से लेकर के 65,000 सैलरी हो जाती है। यहाँ पर आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 7,000 से लेकर के 20,000 की रेंज में जो है वो घूमती है सीएचएसएल। ठीक है जी। ये ग्रेड पे थी हमारी जॉब, हमने डिस्कस कर ली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली। तो आशा करता हूँ अब तक सारी चीज़ें जो हैं आपके समझ में आ गई होंगी और एक बहुत क्लियर पिक्चर मन में डेवलप हो गई होगी कि दोनों एग्जाम्स के बीच में अंतर क्या होता है। तो इसी के साथ भाई इस इवेंट को ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद साथी।